नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग एक खबर पे चर्चा करने वाले हैं जो अमेरिका से चल करके आई है और इतनी जोरदार खबर है कि भारत की मीडिया, विदेशी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करने वाले जो इस खबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि खबर क्या है और इस खबर का मतलब क्या है। लेकिन ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोग मिलियन मिलियन में देख रहे हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि अजीत डोभाल साहब जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, रॉ के पूर्व चीफ और एक और रॉ एजेंट के खिलाफ यूएस की एक कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है, एक समन जारी किया है। और जारी किसके कहने पे किया है? एसजेएफ का जो आतंकी, खालिस्तानी आतंकी है गुरवंत सिंह पन्नू, उसके कहने पर जारी किया है। अब कहने पर तो होता कुछ नहीं, उसने पिटीशन डाली थी तो जारी कर दिया कोर्ट ने। अब यहां बहुत सारे मसले खड़े हो गए। हालांकि किसी भी तरीके की पिटीशन हो और किसी भी तरीके की चीजें हो, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं उसको पूरा समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा कि खेल क्या चल रहा है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट होने वाली, उस विजिट से पहले गुरवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी आतंकी है, वो अमेरिका और कनाडा का डुअल सिटीजनशिप है उसके पास। वह मीडिया अटेंशन चाहता था कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी न्यूज बने जो मीडिया में इतनी फ्लैश हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिकी दौरा है उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो। और वो उसमें सक्सेस भी हो गया, उसमें कामयाब भी हो गया, क्योंकि ना किसी को लॉ पढ़ना है, ना किसी को उनके नियमों के बारे में जानना है, ना उसका मतलब क्या उसके बारे में जानना है, एक्सप्लेन करते रहना है। और उसने एक कमाल का काम किया। आप लोगों को पता है कि जब निज्जर मारा गया था कनाडा के अंदर, उसके बाद पन्नू को भी लेकर के इस तरीके की बातें आई। फिर उसके बाद एक निखिल नाम के व्यापारी को अरेस्ट कर लिया गया, फिर उसमें ये शामिल है, भारत शामिल है, ऐसे वैसे करके फिर चेक रिपब्लिक से उसका प्रत्यर्पण करवा लिया अमेरिका की सरकार ने। फिर भारत सरकार से कहा, भारत सरकार ने एक कमेटी बना दी, वो सब चीज चल रहा है। यह मामला उससे रिलेटेड नहीं है, ये फ्रेश पिटीशन डाली गई है, एकदम नई। और कहां डाली गई है? उसी कोर्ट में डाली गई है जिस कोर्ट में गुरवंत सिंह पन्नू के मारने वाली और रॉ एजेंट वाली जो कहानी बनाई है अमेरिका ने, मामला चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हो ना हुआ, इसी बात है। एक बात और बताता चलूं, गुरवंत सिंह पन्नू लॉ की प्रैक्टिस करता है, मतलब एक वकील है अमेरिका के अंदर, और उसी के एक वकील साथी ने से इस पिटीशन को उसने डलवाया है। हालांकि ताज्जुब की बात है कि अमेरिका की कोर्ट में बैठे हुए जज पूरे ढक्कन है क्या? मतलब हम तो सोचते थे कि यार भाई, जुडिशरी में हमारे देश में ही थोड़ा बहुत ढीला ढवाला काम चलता है, वहां का तो जो जज बैठा हुआ उसको अपने ही देश का कानून नहीं पता है। खैर, उस पर भी आएंगे, पहले वो लेटर देखते हैं और किसके किसके नाम नोटिस जारी हुआ वो देखते हैं। पूरे कंक्लूड करूंगा इसको, फिर समझिएगा, फिर आपको भी हंसी आएगी, क्या मजाक चल रहा है यार। पन्नू केस में यूएस अदालत ने भारत सरकार और अजीत डोभाल को जारी किया सम्मन, भड़का विदेश मंत्रालय। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह सम्मन भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व चीफ संपत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और कारोबारी निखिल गुप्ता के नाम पर जारी किया है। इस पर विदेश मंत्रालय ने सख्ती से आपत्ति जताई है। अब ये देख लीजिए, ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यह सम्मन है। गुरवंत सिंह पन्नू एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इसमें अमेरिकी सरकार कहीं नहीं है, ठीक। और जिसके जिसके नाम पे जारी हुआ है उसका नाम मैंने पढ़ दिया। लेकिन क्या है ये? पन्नू कह रहा है कि ये लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे पे अटैक किए हैं और कनाडा में निज्जर को मार दिए। निज्जर कनाडा का निवासी है, निज्जर के पास कनाडा का पासपोर्ट था, अमेरिका का नहीं। पहली बात समझिए, टेक्निकल बात इसको। दूसरी बात कि ये क्रिमिनल इन नेचर है,
जो पिटीशन है वो क्रिमिनल इन नेचर है, और कोर्ट क्या है, सिविल सूट क्या कर रही है, सिविल सूट का नोटिस जारी कर रही है। अब बताइए कितना बड़ा मजाक है। पन्नू का वकील पन्नू से पैसा ले लिया और उल्टा सीधा काम कर दिया। फायदा क्या हुआ इससे पन्नू का? पन्नू को भरपूर मीडिया अटेंशन मिल गई। अरे बाप रे बाप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अमेरिका में गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या अजीत डोभाल साहब को गिरफ्तार कर लेगा अमेरिका, ये सीआईए का काम हो गया, ये फलाने का काम हो गया, ये ठिकाने का काम हो गया। नहीं नहीं भाई साहब, जब किसी राष्ट्राध्यक्ष का विजिट होता है ना, तो इस तरीके की टुच्ची हरकत कोई नहीं करता, और अमेरिका जैसा देश तो कतई नहीं करता। उसको जो कुछ करना है वो डीप स्टेट के माध्यम से कर रहा है और वो करेगा। अपने देश में जब राष्ट्राध्यक्ष किसी देश का आ रहा हो तो इस तरीके की कोर्ट की टुच्चाई नहीं करेगा। ये टुच्चाई किया है पन्नू ने, और पप्पू बना दिया सारी मीडिया को। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज और कही गई है, 21 दिन के अंदर आपको जवाब दाखिल करना है। किस बात का जवाब, किस बात का जवाब और क्यों जवाब? अब आप इसके दूसरे टेक्निकल पहलू को समझिए। विश्व की कोई भी कोर्ट अपने जुडिक्शन मतलब अपने देश के बॉर्डर के बाहर किसी को नोटिस जारी नहीं कर सकती, या तो फिर भी अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको समझिएगा। नोटिस जारी, अब जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पुतिन को और जिनपिंग को और बाइडेन को नोटिस जारी कर देगा, नहीं कर सकता है। उसके लिए दूतावास होते हैं, और दूतावास के जरिए उस देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को अपना मैसेज पहुंचाती है कि आपके ऊपर यह आरोप है। दोनों देश की सरकार या तो अपने संबंध खत्म कर लेती है, या तो फिर मिलकर के उस मसले पे जांच करती है, या तो एक दूसरे पे प्रतिबंध लगा देती है, या तो एक दूसरे के साथ रिश्ते बहाल रखती हैं सरकारें, कोर्ट नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा। हां, इस तरीके के मामले इंटरनेशनल कोर्ट में चलते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर के मामलों में इंटरनेशनल कोर्ट का जो लॉ है उसके तहत बाध्य हो तब। और पूरे दुनिया के सारे देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अपनाया नहीं है। यह भारत में बैठे हुए जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना इस घटना को, उनको जानना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये तो कर दिया इसने 21 दिन में कर दीजिए, फलाना कर दीजिए, ठिकाना कर दीजिए, लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, रिसीव कहां कराया गया है? ये रिसीव कराया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क को। डोभाल साहब को तुम भेज रहे हो नोटिस, पूर्व रॉ चीफ, अब तो सरकारी कर्मचारी नहीं रहे, उनको भेज रहे हो, और भारत के दूतावास को तुम नोटिस रिसीव करा रहे हो। ऐसे कैसे होता है भाई? सिविल सूट के किसी मामले में अगर आपको कोई नोटिस देना है तो उसके इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, लेकिन पन्नू के वकील को क्या लगा, अब मोदी साहब तो अमेरिका में मिलेंगे नहीं, ये लोग तो अमेरिका में मिलेंगे नहीं, तो भारत के दूतावास को ही दे दो, हल्ला तो मचेगा कम से कम, कुछ नहीं होगा तो। खैर आगे आते हैं, इसके और बारीकियों को बताएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे अखबार वाले लिख रहे हैं कि अजीत डोभाल हाजिर हों, इंडियन जेम्स बॉन्ड के खिलाफ किस कोर्ट में क्यों जारी किया सम्मान। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी खबरें मिल गई लोगों को। अच्छा, आरोप क्या लगाया है? निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक गणराज्य से अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर न्यूयॉर्क से पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये भाई, जब तेरी हत्या के साजिश में गिरफ्तार है तो तू फिर इसको नोटिस क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है ताकि इस पूरे मामले को पुराने वाले निखिल गुप्ता के साथ जो मामला चल रहा है उससे जोड़ करके देखा जाए। आप बताइए, मेरे ऊपर किसी ने मतलब मेरी किसी ने हत्या करने की कोशिश की और वो व्यक्ति गिरफ्तार है, फिर मैं उसी मामले में उसको नोटिस भेजूंगा? तो पप्पू बना दिया भैया पन्नू के वकील ने पन्नू को। लेकिन एक काम, पन्नू सातिर आदमी है ना, मीडिया टेंशन भरपूर पा गया, मतलब पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे हैं, बताओ मोदी को बुला करके इस तरीके की चीजें कर दी। अब कुछ लोग कह रहे हैं तो बेइज्जती कर दी। कुछ नहीं हुआ भाई साहब, कोई मतलब नहीं है इसका, इस तरीके के नोटिस का। एक चीज मैं बता दूं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जितने भी व्यक्ति ट्रैवल करते हैं, चाहे भारत का राजदूत अमेरिका के अंदर हो
चाहे डोभाल साहब हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे कोई भी, किसी की औकात नहीं है कि हाथ लगा दे। पूरे दुनिया में किसी की औकात नहीं है। जितने लोगों के बीच में वो वियना समझौता और इस तरीके के जो समझौते हैं, वो संधियां जो लागू हैं, कितना बड़ा पावर होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का, लोगों को पता ही नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इसे नोटिस का ना पन्नू सहित अमेरिकी कोर्ट बत्ती बना के रख ले अपने पास, कोई मतलब नहीं है, नथिंग, जीरो। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि ये जो बकलोली वाली हरकतें हो रही है ना, इसको बंद करो, इस पे जो कुछ कहना है, जो कुछ चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। ये नई नई बकलोलियां रोज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। खैर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 21 दिन के भीतर जवाब देना है। विदेश सचिव ने अमेरिकी अदालत के संबंध पर कहा कि यह मामला जब पहली बार संज्ञान में आया था तो हमने एक्शन लिया। इस मसले पर हाई लेवल कमेटी पहले गठित की गई है जो जांच कर रही है। मैं अब उस शख्स की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसने यह केस दर्ज किया गया है। पन्नू का इतिहास सभी को पता है, इस तरीके के गैर कानूनी संगठन से जुड़ा हुआ यह सभी को पता है। अब भारत को एक मौका मिल गया। भारत के लिए क्या मौका मिल गया? अब भारत एक्सप्लेन करेगा पन्नू को बहुत अच्छे से, क्योंकि अमेरिकियों की क्या आदत है कि उनके यहां का नागरिकता ले लिया तो उनका नागरिक हो गया। वो भले ही भारत में बैन है, भारत में उसका संगठन आतंकी संगठन है, तो अब जवाब अमेरिकी सरकार को देना पड़ेगा इस तरीके के नोटिस पे कि क्या तुम्हारे यहां गोलू पप्पू टाइप के जज बैठे हुए हैं क्या, जिनको पता ही नहीं कि उनका जुडिशन कहां है? दुनिया में किसी को नोटिस भेज दोगे? तुम्हारा नागरिक आकर के पिटीशन डाल देगा तो नहीं भेज सकते हैं। किसी भी देश की कोर्ट किसी दूसरे देश के नागरिक को नोटिस नहीं भेज सकती है, इस बात को समझिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ये सब है हो क्या रहा है। मैंने बता दिया ये मीडिया अटेंशन है। पहली चीज, निखिल गुप्ता वाला जो पुराना केस चल रहा है जिसमें भारत और अमेरिका के बीच में तनातनी हुई थी, उस केस से इस केस का कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज कि क्रिमिनल इन नेचर किसी का अगर है, किसी मसले का, तो उसमें सिविल सूट दायर करना या सिविल का नोटिस भेजना वाहियात है, बिल्कुल भी मान्य नहीं है, कोई मतलब नहीं। अमेरिका की अदालत हो चाहे दुनिया की किसी अदालत हो, इसीलिए कहा जाता है कि जो सूट आपने दाखिल किया है वो किस नेचर का है, सिविल का है, क्रिमिनल का है। तो ये सिविल का है, तुम बता रहे हो मारने की कोशिश की, मार भी दिया, तो क्रिमिनल हुआ ना भाई, सिविल का मामला कहां से हो गया? खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है, संभावना नहीं है, पूछताछ की संभावना नहीं है, किसी भी तरीके की कोई संभावना नहीं है इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में। अगर इन नेचर आप क्रिमिनल होता तब भी नहीं है। मैं तो भारतीय मीडिया और बहुत सारी विदेशी मीडिया को देख करके हैरान था यार, मतलब तुम लोग नोटिस भी पढ़। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वकील साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस सूट को दाखिल किया और मीडिया के बंधु आप लोगों ने उठाया इस मसले को, फलाना ठिकाना, बहुत बढ़िया काम किया। भारत सरकार ये, भारत सरकार वो, भारत सरकार दिस, भारत सरकार दैट। बेसिकली क्या है ना, पूरे विश्व की नजर दो चीजों पे लगी हुई है। क्या? जो पुतिन साहब से मुलाकात हुई डोभाल साहब की, उसको लेकर के तो अमेरिका चढ़ा हुआ है, बस मसले को जोड़ दो। सातिर पने की हद तक जाकर के पन्नू या उसकी टीम या जो भी भारत विरोधी लोग हैं इसको डिजाइन किया। इसको बस उसी नजरिए से देखिए, भाग यहां से, बस इतने वाली नजरिए से। इस नोटिस का मतलब क्या है? भाग यहां से, और कोई मतलब नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझको रिक्वेस्ट किया था कि क्या मामला है, क्या चल रहा है, कैसी चीजें हैं, ये है वो है। कुछ मामला नहीं है, कहीं मामला नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ये कहानी बनाया पन्नू ने, बस दैट्स इट। तो होप दोस्तों ये वीडियो, ये एनालिसिस, ये फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा इसको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, और अंडरस्टैंड करिएगा कि इस तरीके की खबरों पे बहुत रिएक्शन नहीं देना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।